भीमसेन के ऐसे वचन सुनकर महर्षि व्यास ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है भीम, निसंकोच कहो। भीम ने कहा कि प्रभु महाराज युधिष्ठिर, धनुषधारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल एवं सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी आदि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी विवश करते हैं कि तुम भी करो, एकादशी का व्रत करो। महाराज, आप तो जानते हैं कि भीमसेन की जीवन अन्न पर ही आश्रित है। एक दिन भोजन न करने से बात तो अत्यंत दुष्कर हो जाएगा, क्षण भी बिना खाए नहीं रह सकता। तो अब आप ही बताइए कि किस प्रकार यह मेरा धर्म संकट दूर होगा। भीमसेन के ऐसे वचन सुनकर के व्यास जी ने कहा कि मानो धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूँ, साथ ही वैदिक धर्म की कथा तुम्हें समुचित रूप से सुनाई है और यह भी बतलाया और समझाया गया है कि कली काल में वे समस्त धर्म कार्य करना असंभव नहीं तो कठिन और दुष्कर तो जरूर है। अस्तु, मानव जीवन के कल्याण के निमित्त मास मास की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। बिना इन व्रतों को धारण किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं है। महर्षि व्यास के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन अपनी धर्मशीलता के कारण वेद के समान कांपने लगे और अत्यंत ही भयभीत होकर के बोले कि प्रभु, यह तो ठीक है, परंतु व्रत का रखना और भूखा रहना तो मुझे मृत्यु से भी बढ़कर के है। सो भी हर महीने में 2 बार वासुदेव वासुदेव हैं भगवान। अब आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसमें त्यों त्यों करके एक दिन भूखा रह सकूं, पापों की मुक्त हो जाए। भीमसेन के ऐसे वचन सुनकर महर्षि व्यास जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें व्रत बतलाता हूँ, उसको करो। इस एक ही व्रत का पुण्य फल मास मास की समस्त एकादशियों से बढ़कर के होगा। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु कहिए और श्री कहिए कि यह कौन सा व्रत है। महर्षि ने कहा कि यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का है। तुम श्रद्धा भक्ति सहित दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो। हाथ जोड़ करके अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि प्रभु, कल मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने व्रत को पूर्ण करूं। इस प्रकार से प्रार्थना करके सो रहो। दूसरे दिन निर्जला एकादशी का दिन होगा, बिना खाए पिए निराहार और निर्जला रहो, यहाँ तक भी आचमन इत्यादि भी न करो। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो अथवा पुरुष सभी के मंदराचल जैसे भीषण और महान पाप भी अवश्य हो, बड़ा से बड़ा पाप हो, सब कट करके भस्म हो जाता है। इस व्रत में गौदान तथा बड़ा महत्वपूर्ण सोना दान का वैल्यू है। अर्थात गौदान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई गौदान देने के सामर्थ्य में न रखता हो तो उससे तंबा, पीतल या मिट्टी का पानी भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सा सोना छोड़ और उसे नवीन वस्त्र से लपेट करके ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान करना चाहिए। इस प्रकार जल दान देने एवं स्वयं व्रत समाप्ति तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में करोड़ों करोड़ों गौदान का फल प्राप्त होता है। उस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ, दान एवं जपादि कार्य करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है
तथा फिर दूसरा पुण्य कार्य करने की आवश्यकता तथा है क्या है? विष्णु लोक की प्राप्ति इसी निर्जला व्रत के ही द्वारा हो जाता है। इस दिन फलाहार करना चाहिए। अन्न खाने वाले की अनेकों प्रकार की दुर्दशा होती है। वे चंडाल के स्वरूप में समझे जाते हैं, इसलिए अन्न आज नहीं खाना है, फलाहार करना है। चोर हो, गुरुद्वेषी हो एवं हर प्रकार के पापियों का उद्धार हो जाता है फलाहार करके एकादशी करने के बाद में। श्रद्धालु स्त्री एवं पुरुषों के विशेष कर्तव्य ये है शेषशैया पर स्थित श्री विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा एवं धेनु दान तथा ब्राह्मणों को मिष्टान का भोजन करावे, दक्षिणा देकर संतुष्ट करावे। निर्जला व्रत करने वाले को गौ, वस्त्र, छत्र, जूता, कमंडलू, चप्पल, सोना के अंगूठी वस्तुओं के प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपाना दान करने से स्वर्ग गमन के हेतु सुवर्ण भूमि भूषित रथ प्राप्त होता है। उपाना माने जूता, जूता दान कैला से स्वर्ग जाएगा। स्वर्ण भूषित प्राप्त होता है। स्वर्ण भूषित का मतलब कि सोना के वहां पर घर द्वार आसन रही। समझ गई? उपाना समझती हो? जूता उतार चप्पल, चप्पल कौन दान कर छात्र बच्चा कमंडलू मैंने जलवा लेके चला जरा। ठीक है, जोर है बहुत। उसको भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा कीर्तन इत्यादि करने से, रात्रि जागरण करने से वे मनुष्य निर्विघ्न स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हो गया। सुनिए, आप लोग खाली घाड़ा हमको दे दीजिए, एक गिलास में थोड़ा सा पानी रख के चीनी रख के दीजिए, पी लेते हैं। तुलसी जी के आज भोग लगे लगला ना, सब देवता के पूजा करी ना, मैं माना थोड़े बा खाली पूजा करे। माने कार्तिक में जे करी ले तुलसी या विष्णु उहे में ना हो आज ना रउआ उहे जान के सब सरियावत रही रउआ के माना करनी ना। हम बाद पार्टी में पहले बुझाली एकादशी में ये हो ना, एमे उहे ना हो। कार्तिक में बियाह कराओ जला कोई से तुलसी जला लो ना। हां, तुलसी आज ये तुलसी की भोग लगे कि ना? भोग काहे ना? तो तुलसी तो निर्जला हुई ने बेरा। सब लोग निर्जला बा, फिर भी तुलसी खाली फूल पान 2 दिन 3 दिन पहले के तुरंत होई रूम पतई डलाई विष्णु भगवान के भोग में। माने तुलसी माता के भोग लगी है। काहे ना लगे? तुलसियो देवते के रूप में लक्ष्मी बड़ी। वो वृंदा के बेटी है, जलंधर के मेहरारू। मर्दा बड़ा पापी रहे, आई बड़ा पति भक्त रहे। अब वो कथा बाद में पूछो। हई सबके एगो झोरा में सरिया के रखियो। अभी मंदिर पर लेके ना जाए, कोनो उठा के भाग जाए। तो रहे ना दिव्या ना सीधा दे। हां, अब बिहान जाई बा। ठीक को ए चाव पी गए